Yes. Good morning to everyone. This is seventh class Hindi grammar. So take out a book of your Hindi grammar and turn to the page number 7. Okay. In the previous session, we have started the chapter number 1, that is संज्ञा. हमने प्रीवियस सेशन में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था संज्ञा. ओके. और हमने इस संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा की डेफिनेशन और संज्ञा के भेद स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी. ओके. आई होप यू हैव आल्सो अंडरस्टूड द व्हाट इज द प्रॉपर नाउन. ठीक है, आपने समझ लिया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है. ठीक है. तो आज हम उससे आगे यानी जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. यस. ओके. सो यू कैन सी दिस इज कॉमन नाउन और हिंदी में उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. मैंने आपको कल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों साथ कंपेयर करके बताया था. फिर भी एक बार हम और समझेंगे जातिवाचक संज्ञा को, ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है. जातिवाचक का मतलब होता है पूरी जाति, है ना, यानी संपूर्ण जाति का बोध कराना. अब वो जाति किसकी हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति की जाति हो, चाहे वस्तु की जाति हो, चाहे वो स्थान की जाति हो, किसी की भी जाति हो सकती है, यानी पूरी जाति का बोध कराता है. तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा. ध्यान से समझना बेटा इसको. सो एवरीवन्स अटेंशन शुड बी ऑन द स्क्रीन. ओके. अगर आप किसी के पास कुछ नहीं है तो एक बार स्क्रीन पर देखिए और इधर ध्यान दें, ताकि मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब दे सकें, ऐसा नहीं म्यूट ही रहें. क्लियर. ओके. तो देखिए बेटा, जातिवाचक का मतलब होता है पूरी जाति, संपूर्ण जाति, और वो जाति व्यक्ति की हो सकती है, वस्तु की हो सकती है, और स्थान की हो सकती है. ठीक है. इसीलिए तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी वस्तु हो, किसी भी प्राणी हो, उसके संपूर्ण जाति का जब बोध होता है उसमें, तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. अब इसको और वापस व्यक्तिवाचक संज्ञा को 7 एग्जाम्पल लेके चलूंगा मैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है. ठीक है. जैसे कल हमने पढ़ा था, जैसे फल. अब फल पूरी जाति का बोध कराता है. फल एक फल है ना. तो फल क्या है, एक वस्तु हो गई, और वो फल हो गया, फ्रूट हो गया, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है. फल नाम आते ही आप निश्चित नहीं कर पाएंगे कि कौन से फल की बात हो रही है. थोड़ा ध्यान से समझना. ठीक है. अब मैं बोलूं चलो बेटा एक फल लेके आना. अब आप फल तो लेने जाओगे, बट सोचोगे कौन सा फल ले जाऊं, है ना. एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि फल कौन सा ले जाऊं. लेकिन अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया बेटा आप जाके मेरे लिए आम लाओ, तो आपको पता है मुझे आम ही लाना है, तो आप सीधे जाकर आम ही लाओगे. समझ रहे हैं ना आप? तो ये हुआ फर्क. तो जो आम हुआ वो तो हो गया स्पेशल किसी फल का नाम, विशेष फल का नाम हो गया. ठीक है, विशेष वस्तु का नाम हो गया. तो वो तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में. और आम शब्द जिसमें आप डेफिनेट या निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये किस फल की बात कर रहे हैं सर, तो ये हो गया जातिवाचक, क्योंकि फल संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है. गॉट इट. समझ में आ गया आपको? ठीक है. जैसे एक मोर एग्जाम्पल. जैसे कहते हैं कि स्कूल में बहुत सारे टीचर, अब टीचर नाम आती है आपको पता चलेगा टीचर मीन्स अध्यापक या अध्यापिकाएं. तो टीचर तो बहुत सारे, कौन से टीचर की बात हो रही है, कंफ्यूजन है. लेकिन मैं पूछूं, चलो आप सीधा राहुल सर के पास जाओ, तो आप राहुल सर, तो विशेष सर का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसका मतलब वो कौन हो गए, राहुल सर जो हुए वो हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा. बट सर या अध्यापक कहाँ, तो अध्यापक निश्चित नहीं है कौन है, क्यों उसमें अध्यापिका भी हो सकती है, अध्यापक भी हो सकते हैं. तो ये जो अध्यापक वर्ड है वो आ जाएगा जातिवाचक, क्योंकि अध्यापक की जाति का बोध करा रहा है. गॉट इट. क्लियर हो गया अब आपको? ओके. अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. जातिवाचक का अर्थ है संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण जाति का बोध. ठीक है. अतः व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम की अपेक्षा उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. क्लियर हो गया आपको?
कि संपूर्ण जाति का बोध हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे स्थान हो, उसकी पूरी जाति का बोध होता है, तो वो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। गॉट इट? आई होप कि अब आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते। देखो उदाहरण देखिए, व्यक्ति की जाति, ठीक है, बालक पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड दिख रहा है आपको, बालक। अब बालक में तो कोई भी बालक हो सकता है, बालिका भी हो सकती है, बालक में किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन कंफ्यूजन है, बालक में बहुत सारे हमें पता नहीं, निश्चित नहीं है। तो बालक जो शब्द है वो कौन है? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? अब बालक में नाम आ जाता है, रमेश पढ़ रहा है, तो रमेश ही है ना, अकेला है, वो निश्चित है, फिक्स है, वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। गॉट इट? अब है देखो वस्तु की जाति। अब वस्तु की जाति कैसे हुई? देखो, सब्जियां सजी हुई हैं। हम सब्जी मंडी जाते हैं या सब्जियां लेने मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी सब्जियां होती है। अब सब्जियों में तो नाम के सब्जियां ले आना, मम्मी ने आपको कहा बेटा ये 50 रुपीज ले जाओ और सब्जियां लेके आ जाओ। अब आप गए सब्जी वाले के पास, वहां पहली बार तो खड़े होकर सोचोगे कौन सी सब्जी लगाऊं, ले जाऊं, मेरी फेवरेट की ले जाऊं, मम्मा के फेवरेट की ले जाऊं, कौन सी ले जानी, पता नहीं चल रहा है ना। फिर भी आप अपनी फेवरेट के लिए जाओगे, लेकिन वहाँ पता नहीं है ना, कंफ्यूजन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पता नहीं लगा पा रहे कि कौन सी सब्जी। तो ये हो गई जाति, क्योंकि पूरी सब्जियों की जाति आ गई। गॉट इट? अगर आपको मम्मा ने कहता चलो बेटा आप है ना गोभी ले आना, बैंगन ले आना, आलू ले आना, है ना, जो भी सब्जी का नाम लेते तो वो डेफिनेट यानी निश्चित किसी वस्तु का, किसी सब्जी का नाम होता है, वो किस में चला जाता? व्यक्तिवाचक। गॉट इट? अच्छे से समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से? ओके, एक और दीजिए। अब आती है स्थान की जाति। तुम कुछ पहाड़ी इलाके की सैर कर आओ। अब देखो पहाड़ी इलाके तो बहुत सारे हैं, है ना, उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये सब पहाड़ी इलाके ही आते हैं बेटा उधर, है ना। तो अब पता नहीं चल रहा कौन से पहाड़ी इलाके में जाना। तो पहाड़ी जो शब्द हो गई वो हो गया जातिवाचक। लेकिन पहाड़ी में भी पता है, तुम उत्तराखंड गए हो तो उत्तराखंड किसी स्थान का नाम हो गया, तो ये किस में चला जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अच्छे से समझ में आ गया व्यक्ति और वाचक और जातिवाचक? क्लियर? ओके, गुड। ठीक है, दोनों तीनों चित्रों से व्यक्ति की जाति, वस्तु की जाति और स्थान की जाति, इन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा? यस। नाउ इंशिया, Yes, sir. नाउ रीड बेटा। Ja. So हाँ, when वेट जातिवाचक संज्ञा फ्रॉम हियर। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जातिवाचक का अर्थ है अर्थ, सुन्नपूर्ण। बट वेट, जातिवाचक का अर्थ है जातिवाचक का अर्थ है संपूर्ण संपूर्ण जाति। जाति का, संपूर्ण जाति का बोध। यस। अंत व्यक्ति अतः 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 व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा वस्तु के नाम की अपेक्षा 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 उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यस। उदाहरण, व्यक्ति की जाति, वस्तु की जाति, स्थान की जाति। बालक पढ़ रहे हैं, सब्जी सजी हुई है, तुम कुछ पहाड़ी इलाके की सैर। कुछ पहाड़ी इलाके की शेर। यस। तो क्लियर हो गया इसको? ओके, नेक्स्ट है दिव्यांश सोनी। Yes, sir. नाउ रीड। From where जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जातिवाचक का अर्थ है संपूर्ण जाति का बोध। अतः व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा वस्तु के नाम की अपेक्षा उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो
तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके स्टॉप। उदाहरण व्यक्ति की ओके जाति। स्टॉप स्टॉप। गुड। ओके, तो इसमें एक वर्ड आया अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है बेटा तुलना। क्या होता है? तुलना। ठीक है, अपेक्षा मीन्स तुलना में, लिख सकते हैं तुलना में। ठीक है, तो जातिवाचक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। अब कौन सी आ रही है हमारी? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे। भाववाचक का मतलब होता है भावों के नामों की सूचना देने वाले। ठीक है, अब भाव कौन से भी हो सकते हैं, जैसे किसी के किसी की विशेषता बताना, किसी के गुणों का बखान करना, किसी के भावों को बताना, या किसी चीज की गुण अवस्था, उसके दोष के बारे में बताना, ये सब बातें हैं इसमें। देखिए, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक का अर्थ है भावों के नामों की सूचना देने वाले। अतः जिन शब्दों से अवस्था, भावों, गुणों के नाम की पहचान की जाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अवस्था है, जैसे अवस्था का नाम देखो, बचपन है तो बुढ़ापा भी है। अब ये दोनों अवस्थाएं दिख रही है। बचपन अवस्था होती है, आपकी बचपन चल रहा है अभी। जब बड़े हो जाते हैं, घर में मम्मी पापा दादा दादी ये बूढ़े होते हैं तो उनका बुढ़ापा है। ये क्या हो गया? भाव है। उसकी अवस्था भी भाव में आती है। क्लियर? भाववाचक में। फिर देखिए गुणों का बखान। ये गुण, अब गुण के बताए, वीरता वीरों का गुण है। महाराणा प्रताप का चित्र है देखिए, और महाराणा प्रताप वीर थे, वीर योद्धा थे, मेवाड़ के शासक। उन्होंने सौगंध दी थी कि जब तक वो मेवाड़ को आजाद नहीं करा लूंगा मैं कभी घर में नहीं रहूंगा, है ना। इसलिए उन्होंने जंगलों में रहना, घास पत्तों पर भोजन करना, फल फ्रूट खाना, है ना। तो उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा, मेवाड़ की रक्षा के लिए, मेवाड़ की आजादी के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, है ना। जंगलों में घर घर घूमे थे, है ना। तो इस तरह से यहाँ आ गया था वीरता, तो वीरता उनके गुण है ना। तो ये भाववाचक आ गई। फिर है भावों का नाम। अब भाव का नाम जैसे देखो, उदारता से समाज चलता है ना। प्रसन्नता, उदारता। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? भाव है। खुशी, ये भाव है ना मन में। ठीक है, ठीक। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, भाववाचक संज्ञा में भी एक तो अवस्था आ सकती है, गुण आ सकते हैं, और भावों के नाम आ सकते हैं। क्लियर? ओके। नैतिक। Yes, sir. यस, रीड फ्रॉम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, हाँ ऑब्जेक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा अर्थ तो भाव के नाम की सूचना देने वाले अर्थात जिन शब्दों से अवश्य भाव, भाव तथा गुणों के जिन नाम शब्दों की से अवस्था, भावों तथा गुणों के नाम की पहचान की जाती है उसे भाववाचक उन्हें संज्ञा भाववाचक कहते कहते हैं। हैं। अगेन अगेन रीड फ्रॉम भाववाचक का अर्थ। भाववाचक का अर्थ भाव के नामों की सूचना देने वाले अर्थ जिन शब्दों अतः अस्तः भावों तथा जिन गुणों शब्दों के से, नाम बेटा रीड प्रॉपरली, अतः जिन शब्दों से, अतः भाव तथा गुण के नाम की पहचान ही की जाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके बेटा, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। रीडिंग की प्रैक्टिस करो बार ओके बार। सर, थैंक यू सर। ओके, कल्पना। Sir, voice is not coming. ओके, नाउ यू हैव टू रीड फ्रॉम जातिवाचक संज्ञा। ओके, Sir, me. यस यू। Okay. आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? कल्पना, अनम्यूट योर माइक बेटा। Sir, 2 minutes. नो नो नो, व्हाट हैपेंड? ये आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन से रीड करो। ओके,
जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जातिवाचक का अर्थ है संपूर्ण जाति का बोध। अंत व्यक्ति प्राणी अतः व्यक्ति प्राणी स्थान तथा वस्तु के नाम की अपेक्षा उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण व्यक्ति की जाति, वस्तु की जाति, स्थान की जाति। ओके, बालक पढ़ रहा है, व्यक्ति की जाति, वस्तु की जाति, सब्जियां सजी हुई है, स्थान की जाति, तुम कुछ पहाड़ी इलाके की सैर कराओ। ओके, गुड। नाउ अविका, Yes, sir. यस, रीड फ्रॉम भाववाचक संज्ञा। Okay, sir. भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा का अर्थ है भावों के नामों की सूचना देने वाले। यस, और जिन शब्दों अतः, से एक मिनट बेटा, ये बहुत सारे बच्चे अतः को नहीं पढ़ पा रहे। अ त और पीछे विसर्ग लगा हुआ, जहाँ विसर्ग होता है वहाँ ह का साउंड निकलता है। अतः, क्लियर? यस सर। अतः जिन शब्दों से अवस्था अवस्था, भावों का तथा गुणों के नाम की नाम, पहचान की जाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यस। उदाहरण, उदाहरण अवस्था का नाम। अवस्था का नाम, गुणों का नाम, भावों का नाम। यस, बचपन है तो बुढ़ापा भी है। यस। उम, वीरता, वीरता वीरों का गुण है। यस। उदारता से समाज चलता है। ओके, गुड। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज हमने जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो आई होप इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कैन आस्क मी। ओके बेटा, दीक्षा, यस, यस, यू हैव टू रीड फ्रॉम हियर। ओके, भाववाचक, भाव भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक का अर्थ है भावों के नामों की सूचना देने वाले। अतः जिन शब्दों से अवस्था, भावों तथा गुणों के नाम की पहचान की जाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, अवस्था का नाम बचपन है तो बुढ़ापा भी है। गुणों का नाम वीरता वीरों का गुण है। भावों का नाम उदारता से ही समाज चलता है। ओके, यस बेटा, व्हाट हैपेंड? सर, उदारता का मीन्स क्या होता है? उदारता का मतलब किसी के प्रति दया का भाव, दयालुता। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, ओके। So today you have to read जातिवाचक संज्ञा and भाववाचक संज्ञा. Okay.